नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास हम आपकी पावर पॉइंट की रखेंगे। पावर पॉइंट हमारे क्या काम आता है? जब भी हमें कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है, किसी भी टॉपिक पे आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं, तो उसकी मेन मेन हेडिंग आप किसी एक प्रेजेंटेशन के तौर पर आप तैयार करके उसको लेकर जाते हैं। जो आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वो मेनली हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सिंपल बनाएं, क्योंकि जितना सिंपल बनाएंगे उतना ही हमारा अच्छा रहेगा। ज़्यादा इफेक्ट लगाने से फिर वो आपका इफेक्ट बस घूमता ही रहेगा। तो हम अच्छी से अच्छी हमारी प्रेजेंटेशन आपको तैयार भी करके बताएंगे आपको लाइव में। और दूसरा, हमारी प्रेजेंटेशन जो हम बनाएंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, है कि हमें साइबर सुरक्षा से हम किस प्रकार से बच सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। इस क्लास में सेम जो आप ऊपर आइकन में देख रहे हो रिबन बार में, सेम जो पहले वाले ऑप्शन थे, हमने एक्सेल की क्लास भी की है, एमएस वर्ड की भी आपको पढ़ाई है। तो अप्रोक्स उसी से मैच करते हुए इसमें सभी ऑप्शन दिए गए हैं। आप देखिए होम बार में है कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट स्पेशल वाला, लेआउट है, रीसेट, ये हम आपको बता देंगे। लेआउट में सेम वही है कि आप क्या इसका लेआउट चाहते हैं। तो इसमें स्लाइड आपको दिखाएगी, जो आप स्लाइड इसमें से चूज करोगे, आप देख रहे होगे जहाँ जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, वही हम इसमें स्लाइड यूज कर सकते हैं। मान लो कि मैं सेकंड स्लाइड में हम लेआउट में अपना ये कंटेंट रखना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा ये आपको दिख रहा होगा, ये अलग से एक स्लाइड के रूप में तैयार होके आ गया है। इसको कंट्रोल प्लस जेड से अंडू कर देते हैं हम। अभी क्या करना है हमें, ये देखिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड में जो हमने डेटा सेलेक्ट किया था, अगर ये हम स्लाइड चाहेंगे तो हमारी ये स्लाइड आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। इसके अलावा हम अपने फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ही आपको समझाते हैं। ये सभी एरो वगैरह दिए गए हैं, आपको कोई इसमें डिजाइन करना हो तो आप इसमें डिजाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको बनाना हो तो उसको पकड़ के अपने कर्सर को अगर खींचेंगे इतना उसमें डिजाइन इसमें बन जाता है। इसको डिलीट करना होगा तो राइट क्लिक दबा के हम यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक अरेंज का ऑप्शन है। इसमें यदि हम एक और टिक वगैरह कुछ लगाते हैं तो उसको फ्रंट और बैक ले जाने के काम आता है। अभी ये मेन्यू ऑप्शन अभी चालू नहीं हुई, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर कोई इमेज लगाएंगे तो आप उसको इसके आगे दिखाना चाहते हो या पीछे दिखाना चाहते हो, ये उसकी स्पेशली काम आता है। इसके अलावा इंसर्ट में हम इसमें पिक्चर हम अपने वर्ड में भी इंसर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में भी ऑनलाइन पिक्चर उठा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोटो एल्बम है आपका, यहाँ से आप शेप उठा सकते हैं, आपको जो शेप अपनी स्लाइड में आपको दिखानी है। यहाँ से चार्ट ले सकते हैं, यहाँ स्मार्ट आर्ट, कोई आपको इस प्रकार से कोई डिजाइन बनाना है, जैसे हम वाटर का बनाते हैं, किस प्रकार से हम वाटर को दोबारा रीयूज कर सकते हैं, तो उसके यूज आता है। देन ये कमेंट बॉक्स, अगर कोई हमें कमेंट लगाना हमारी स्लाइड में, उसके काम आता है। ये हेडर फुटर है, वर्ड है, जो मैं आपको ऑलरेडी ये सब बता चुकी हूँ। इसमें वीडियो ऑडियो, इसमें वीडियो क्या है, क्योंकि हम स्लाइड बनाएंगे तो हमारी एक वीडियो की तरीके से, एक फिल्म की तरीके से वो हमारी चलती रहती है। और दूसरा, इसमें हम स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। डिजाइन में देखते हैं, इसमें देखिए काफी डिजाइन दिए हुए हैं, आप जो डिजाइन सेलेक्ट करना चाहें वो आपकी सभी स्लाइड पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें से आप कोई भी एक डिजाइन उठा सकते हैं और वो डिजाइन अपनी स्लाइड पे लगा के अपने प्रेजेंटेशन को और बेटर बना सकते हैं। यहाँ से इसमें है ट्रांजैक्शन, आप क्या ट्रांजैक्शन अपनी स्लाइड पे शो करना चाहते हो, कट फेड पुश किस प्रकार से, मान लो मैंने इस प्रकार से पुश पे कर दिया, नीचे से ऊपर आएगा या राइट से लेफ्ट आएगा, आपको जो दिखाना हो। अगर जिस प्रकार से भी आप दिखाओगे तो ये ट्रांजैक्शन आपकी इफेक्ट लग जाएंगी अलग अलग। एनिमेशन में क्या है कि आप अपने किसी भी एक वर्ड को किस प्रकार से दिखाते हो, फ्लाई इन में करके दिखाते हो, तो ऐसे हमारे वर्ड सभी फ्लाई इन में प्रतीत होंगे। अपीयर में करोगे या फ्लोटिंग में करेगा तो ऐसे हमारे वर्ड एक एक आते रहते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है इसमें से वो आप एनिमेशन लगा सकते हो अपने इस पे। हम अपने टेक्स्ट पे भी एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो और इसमें आप टाइम भी सेट कर सकते हैं कि आपको अपनी स्लाइड 5 सेकंड के बाद चलानी है, 10 सेकंड के बाद चलानी है, तो टाइमर सेट करके भी हम अपनी स्लाइड को चला सकते हैं। ये स्लाइड शो का जो ऑप्शन है, यहाँ से भी आप फिर दिखाना हो फ्रॉम बिगनिंग, कहाँ से आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं, फ्रॉम बिगनिंग या करंट स्लाइड, जिस स्लाइड पे आप फिलहाल हो उसी से स्टार्ट करेंगे। तो ये सब इसमें इफेक्ट दिए गए हैं।
तो आप इजीली जब यूज़ करोगे, और ये आगे हम आपको एक स्लाइड बना के दिखाएंगे, सभी यूज़ भी करके दिखाएंगे। ये रिव्यू टैब है और ये हमारा व्यू टैब है। व्यू टैब में वो पेज का दिखा रहा है नॉर्मल पेज आउटलाइन स्लाइड शॉर्टर, किस प्रकार से स्लाइड शॉर्टर में हमारी जितनी भी स्लाइड होंगी वो सभी हमारी स्लाइड इसमें दिखा देगा। नॉर्मल में रखेंगे तो एक एक हमारी स्लाइड इसमें आपको शो आउट हो जाएंगे। आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो, मैक्रोज इफेक्ट लगा सकते हो, न्यू विंडो यहाँ से ले सकते हैं हम अपनी। तो चलिए हम अपना लाइव आपको अभी एक पावर प्रेजेंटेशन बना के दिखाते हैं। सबसे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। और जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाएं तो उसके लिए आपके पास डेटा अवेलेबल होना ज़रूरी है कि आपको क्या डेटा चाहिए। तो एक डेटा आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, और डिज़ाइन हम ही नॉर्मल रख लेते हैं फिलहाल। तो मैंने ऑलरेडी एक अपना वर्ड में टाइप करके रखा हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी का हमें आज पावर प्रेजेंटेशन बनाना है, तो मैंने ये ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है। तो यहाँ से हम अपना जो स्लाइड फर्स्ट मैंने करके रखा हुआ है, टाइटल साइबर सुरक्षा है, सब टाइटल ये, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से। देन यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। जैसे ये हमारा इसमें कंप्लीट पेस्ट हो गया है, इस स्लाइड को आप ऊपर भी कर सकते हैं। और ये नंबर थोड़े हम इसकी जो हमारे नंबर हैं उनके वैल्यू बढ़ा देते हैं थोड़े, ये हटा के अपना थोड़ा ठीक से कर लेते हैं। प्रेजेंटेड बाय में हम अपना नाम लिख देते हैं। देन यहाँ से हम अपना होम में जाएंगे, इसका थोड़ा साइज हम बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारे वर्ड की फॉर्मेटिंग कर लेंगे। मान लो हमें 48 पे रखना है, तो हम आगे जो भी वर्ड टाइप करेंगे तो हमारे 48 पे हो जाएंगे। इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आप जितना नंबर सेलेक्ट करेंगे तो वही नंबर आपका इसमें शो आउट होके आएगा। मान लो इसे हम 54 पे रखना चाहते हैं, तो 54 पे हम इसको रख लेते हैं। देन हमारी स्लाइड को आप अप डाउन भी कर सकते हैं, और दूसरी स्लाइड आपको लगानी है तो आप यहाँ भी और भी लगा सकते हैं, लेकिन हम एक स्लाइड में केवल एक ही काम करेंगे। तो फिलहाल इस स्लाइड को हम अपने यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो हमने अपनी फर्स्ट साइट में हमारा जो डेटा लिखना था वो डेटा हमने लिख लिया है। अब न्यू स्लाइड के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमारी न्यू स्लाइड आ जाएगी। ये नंबर 2 हमारी न्यू स्लाइड है। तो आप यहाँ से इस स्लाइड में जो डेटा टाइप करेंगे वो कर लेते हैं। हम केवल एक रखते हैं, दूसरी को हम डिलीट कर देते हैं। तो हम अपने यहाँ से वर्ड में जाएंगे, और जो डेटा है वो हम यहाँ से उठा लेते हैं। हम ये डेटा हमारा कॉपी कर लेते हैं। इसमें बताएंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। हमारे पावर पॉइंट में जाएंगे तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। देन इसको थोड़ा साइजिंग हम बड़ा कर लेते हैं, जिससे हमारी स्लाइडिंग भी ठीक से अच्छा सा बेटर दिखे। तो ये हम इसको बड़ा कर लिया है। अब हमारा सेकंड नंबर स्लाइड भी तैयार हो गया है। अब न्यू स्लाइड की ओर चलते हैं। तो न्यू स्लाइड पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी न्यू स्लाइड हमारे सामने आउट होके आ जाती है। हम सेम हमारे न्यू स्लाइड में जाएंगे, यहाँ से वर्ड में, और हमारा जो तीसरा डेटा है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं Ctrl+C के माध्यम से। और यहाँ से हम इसको Ctrl+V, इसके ऊपर हम हेडिंग भी दे देते हैं इस बार। चलो कि ये साइबर हमले क्या होते हैं, टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी। में हम इसको टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर हमले के बारे में बता देंगे। साइजिंग कर लेते हैं इसको। इसी प्रकार से हम अपने कंप्लीट डेटा को तैयार कर लेते हैं। तो हमने अपनी ये पूरी स्लाइड तैयार कर ली है, उसमें से कॉपी पेस्ट करके, जिससे आपका ज़्यादा टाइम हैम्पर ना हो। तो हमने 6 स्लाइड बनाई है टोटल। तो इसमें हमने एक इमेज भी इंसर्ट की है। तो हम आपको इसमें ये बता देते हैं डायरेक्ट इमेज भी कैसे इंसर्ट करते हैं। अब डायरेक्ट या तो यहाँ से लेआउट में जैसे जाते हैं हम, तो जैसे कि मैंने बताया था, तो ये जो 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं, ऐसा कोई आप डेटा तैयार कर रहे हो तो यहाँ बीच में ऑप्शन दिखाएगा आपको, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं इमेज इंसर्ट। या जैसे हमने ये स्लाइड तैयार कर ली है, ये फर्स्ट स्लाइड पे हम अपनी पे चलते हैं। यहाँ पे हमें साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी है, तो हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, और यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर हम कोई भी ले लेते हैं। अगर आप भी इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो ऑनलाइन पिक्चर ले लेनी है।
अभी यहाँ हम टाइप करते हैं साइबर सिक्योरिटी, देन ओके। अभी हमारे पास सर्च होके आएगा। इसमें आपको जो भी इमेज यहाँ इंसर्ट करनी है तो वो हम यहाँ से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो मेरे को ये 3 नंबर की इमेज उठानी है तो इसमें हम इंसर्ट कर देंगे। तो हमारी ये इमेज हमारे जो जिस भी आप स्लाइड में फर्स्ट स्लाइड पे आपने क्लिक किया है तो फर्स्ट स्लाइड में इमेज हमारी इंसर्ट हो जाएगी। अब हमने देखिए ये पिक इंसर्ट कर ली है। अब ये पिक हमारी स्लाइड के ऊपर आ गई है। तो इस यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेट में आपको ऑप्शन बताए थे ब्रिंग सेंड बैकवर्ड, हम इसको बैकवर्ड कर देते हैं। देन ये जो डेटा है हमारा वो आगे आ गया है। आपको भी ये कम शो हो रहा होगा तो हम इस डेटा को हमारे सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको दिखाई दे। तो ये देखिए हमारा जो डेटा है वो इसके आगे आ गया है। देन हम इस स्लाइड का, आप चाहे तो इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको इतना ही बड़ा करें। तो हम इसको स्मॉल साइज में कर देते हैं यहाँ से कॉर्नर से खींच के। तो मैंने इसको थोड़ा साइज स्मॉल कर दिया है और इसको हम कहीं पर भी फिर हमारे इस पिक को लगा सकते हैं। इस पिक को उठाना है और हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। दूसरा मैंने जैसे आपको बताया था कि आप लेआउट के अलावा डिज़ाइन भी अपनी इसको दे सकते हो। तो आपको जो डिज़ाइन आप लगाओगे तो आपके सभी जो स्लाइड है उस पर ऑटोमेटिक आपका ये डिज़ाइन शो होने लग जाएगा आपको। तो जो आपको लगे अच्छा वो आप डिज़ाइन यहाँ से उठा सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि जो नॉर्मल से नॉर्मल डिज़ाइन हो वो हम यहाँ से चूज़ करें। तो आप को जो अच्छा लगे वो आप डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ से ये एक नॉर्मल सा डिज़ाइन उठा लेता हूँ। तो मैंने ये डिज़ाइन ले लिया है यहाँ से। अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। तो जो 2 नंबर की स्लाइड थी उस पर हम क्लिक करके हमारी 2 नंबर स्लाइड पे आ गए हैं। इसमें हमने बताया है साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा, यह साइबर हमलों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें भी अगर आपको पिक वगैरह लगानी है तो इंसर्ट टैब में जाके आप यहाँ से ऑनलाइन कोई भी पिक उठा के लगा सकते हैं। इसमें मेलवेयर कौन कौन से हैं, टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो यहाँ पे भी हम एक ऑनलाइन पिक इंसर्ट कर देते हैं टाइप ऑफ मालवेयर लिख के। टाइप ऑफ मालवेयर, देन इंटर दबा देंगे हम। तो हमारे पास ये पिक, हमें डिफरेंट डिफरेंट पिक मिलेगी, उसमें से कोई भी एक उठा के और हमारी स्लाइड में इंसर्ट कर देनी है हमें। जैसे इंसर्ट करेंगे तो ये हमारे पास एक स्लाइड और आ जाती है। इसको भी हम अपना थोड़ा छोटा साइजिंग में करके और साइड में इसको सेट कर देते हैं। ऐसे ही देखिए हमारी सभी स्लाइडें तैयार हो गई हैं। तो हम यहाँ पे अपनी स्लाइड की एक पूरी पीपीटी तैयार कर दिया है। अब इसमें आपको कोई डिज़ाइन वगैरह डालना है तो वो भी हम बता देते हैं किस प्रकार से। तो डिज़ाइन में हमने कोई भी स्लाइड यहाँ से आप भी कोई भी उठा सकते हो और अपने इस पे लगा सकते हैं। दूसरा यहाँ से ट्रांजैक्शन में जो मैंने बताया था कि आप किस प्रकार से हमारी इस स्लाइड को हम दिखाएंगे, कट करके, फेड या पुश करके। तो हम चाहते हैं हमारा डेटा ऐसे खुले, आपका ऐसे आएगा, या आप चाहते हो डेटा आपका इस प्रकार से दिखे तो आपकी हर स्लाइड में इस प्रकार से आपको डेटा दिखाई देगा। जैसे आप चाहोगे तो इसमें आप अपना डेटा देख सकते हैं। इसके अलावा हम अपने हमने ये सेट कर लिया है कि हमारा डेटा हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। तो अब इस स्लाइड पे चलते हैं। इस पे भी आपको जो इफ़ेक्ट अप्लाई करना है वो आप इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड के ऊपर जाके। डिफरेंट डिफरेंट हम अपना जो ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट है वो लगा सकते हैं। और जब आपको स्टार्टिंग से देखना होगा तो आप प्रीव्यू पे जाओगे तो आपका ये उसी प्रकार से खुल के ओपन होगा। 1 2 3 आपकी ऑटोमेटिक ये स्लाइड चलेगी। तो इसे बाहर जाने के लिए आप एस्केप दबा के इस पे बाहर आ सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि एनिमेशन किस प्रकार से लगाते हैं। मान लो मेरे को इस स्लाइड पे कोई एनिमेशन लगाना है इसके ऊपर, तो हम चाहते हैं कि हमारे डेटा इस प्रकार से आए हमारे पास, तो हम इस पे एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने इस साइट के ऊपर भी जो चाहे वो एनिमेशन लगा सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ये डेटा इस प्रकार से आपके पास आए और इन पे हम अलग इफेक्ट डाल देते हैं कि ये इस प्रकार से हमें घूमते हुए दिखाई दे।
तो मोस्टली कोशिश करना है कि आप सिंपल अपनी पीपीटी तैयार करें। अगर ऐसे करोगे तो ये घूमता ही रहेगा। तो अपने जो इजीली आपको लगे वो आप पीपीटी आप आराम से तैयार करना है। और यहाँ से इसका टाइमर भी सेट कर सकते हैं। आपको 1 मिनट के बाद अगले चाहिए, 2 मिनट के बाद या सेकंड के बाद, जिससे आप पे अपनी पीपीटी को समझा सकते हैं। इस प्रकार से हम इसमें एनिमेशन लगा सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। इसके अलावा इसमें आप स्लाइड शो में जाके, जैसे कि मैंने बताया था कि फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम करंट स्लाइड, इसी से देखेंगे तो ये फ्रॉम करंट स्लाइड से हमारा डेटा ओपन हो गया है। और जो क्योंकि हमने इफेक्ट डाला था तो उसमें टाइमर 1 मिनट का था, तो ये धीरे धीरे आपको शो हो रहा है। तो हम इसको स्केप कर देते हैं फिलहाल, और इसका टाइमर हम चेंज कर देते हैं। तो चलिए इसका टाइम चेंज करना बता देता हूँ आपको। ये रिकॉर्ड स्लाइड शो है, तो हम अपने वहीं से इसका टाइम भी चेंज कर देते हैं कस्टम शोज में जाके। हमारा इस स्लाइड का जैसे एनिमेशन में ड्यूरेशन 1 मिनट है, तो यहाँ से हम इसका टाइम चेंज कर देते हैं। जो आप 2 मिनट का, तो क्या बिल्कुल मिनिमम रखना है हमें, 1 सेकंड का ही रख लेते हैं इसको। एंड देन हम फिर से हमारे एक बार ये चला के देखते हैं कि क्या दिखाता है। अब देखिए ये हमारा डेटा जल्द से जल्द आपको स्लाइड शो के दिखाएगा। यहाँ से जो ट्रिगर दे रखा है इस पर यदि हम क्लिक करते हैं तो ये दिखाएगा कि आप क्लिक के माध्यम से चाहते हो, या फिर आपने कोई वैसे कोई कीबोर्ड वगैरह आप सेलेक्ट करना चाहते हो, उन कीबोर्ड मार्क कुछ लगाना चाहते हो, तो यहाँ से ट्रिगर में हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम अपने डेटा पे फर्स्ट पेज से चलते हैं, आपको फाइल ऑप्शन से बताते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, वे सेम वही हैं जो हमें आपको वर्ड में बताए थे, और एमएस वर्ड में बताए थे, एक्सेल में बताए थे, और प्रिंट का भी सेम कमांड और सेम वही है फीचर पूरा। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, होम के ऊपर। तो होम में भी अभी जो फॉर्मूला है वो पूरा सेम है। इसमें कुछ यहाँ पे डिफरेंट दिए हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि करेक्टर स्पेसिंग का, किस प्रकार से हम करेक्टर को स्पेस करना चाहते हैं। मान लो मैं यहाँ पे वेरी टाइट कर देता हूँ। अब देखिए अगर वेरी टाइट जैसे ही किया तो ये बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे वर्ड, और टाइट में थोड़े और नॉर्मल में थोड़े नॉर्मल दिखाई देंगे। जैसे लूज करते हैं फर्स्ट वर्ड को आप देख रहे होगे तो वो लूज हो जाता है, काफ़ी दूर दूर हमारे वो स्पेस चले जाते हैं। तो इसको नॉर्मली रखते हैं। आपको चाहे इतना डेटा अगर आपको फर्स्ट में नहीं दिखा हो तो मैं पूरे को सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ इसका इफेक्ट। वेरी टाइट में, नॉर्मल, लूज में ये स्पेस देखिए, वेरी लूज में पूरा इधर उधर भाग जा रहा है। तो हम इसको नॉर्मल के ऊपर सेलेक्ट करके रखते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप आपका इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको कलर सूटेबल लगे तो वो कलर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप सेंटेंस को किस प्रकार अपर केस लोअर केस में, अभी देखिए प्रेजेंटेड का जो इंग्लिश का है वो हमारा चेंज हो रहा है, अपर केस में चाहते हैं, लोअर केस में, या सेंटेंस किस प्रकार से हमारा रहेगा, तो कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड कर देते हैं हम। देन इसको ओके कर देते हैं। बाकी इसका टेक्स्ट डायरेक्शन जो हमने आपको बताया था वही है। इसका हम डायरेक्शन, अगर आप कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किस प्रकार से आप इसको रोटेशन देना चाहते हो तो वही दिखा रहा है। हम फिलहाल इसको हॉरिजॉन्टल में ही रखते हैं। इसके अलावा आप इस शेप को फिल भी कर सकते हैं, जो आप इसमें कुछ कलर डालना चाहें तो इसमें आप कलर भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे और जिसमें ठीक दिखाई दे। लेकिन कोशिश करना है, मैं बार बार बताता हूँ, अपनी पीपीटी को जितना नॉर्मल बनाओगे आप उतना ही अच्छा लगेगा आपको भी, और देखने वाले को भी इतना ही अच्छा लगेगा। इसके अलावा इस पर ये शेप आउटलाइन का है, तो यहाँ से हम इसके ऊपर अगर आउटलाइन आप एक शेप बनाओगे तो आपको कोई लाइन सी बाहर दिख रही होगी, तो इसके प्रकार से हम अपने जो बनाते हो आप सेंटेंस उस पर एक आउटलाइन भी इस पे लगा सकते हैं। इसके अलावा इस शेप के ऊपर आप इफेक्ट कोई लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप इफेक्ट भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि कोई भी आप इफेक्ट यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसके ऊपर आपको कोई इफेक्ट लगाना है तो यहाँ से जाके आप शेडो करना है, आपको जो भी ग्लो में करना है, तो ये आपको थोड़ा सा उसी प्रकार से देख, बाहर आउटर देखिए बॉर्डर आपका चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, हम आपको सेव इफेक्ट एक न्यू हम स्लाइड में बता भी देते हैं आप किस प्रकार से। मान लो कि मेरे को कोई इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से आप टेबल जैसे कि बताया गया था पहले भी, तो यहाँ से आप कोई भी एक टेबल अप्लाई कर सकते हैं।
और टेबल का यहाँ से आप साइज भी आप देख सकते हैं, जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगे वो हम अपन टेबल का डिज़ाइन रख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसमें कुछ और ड्रा अगर आपको टेबल करनी है तो और भी आप टेबल आपकी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से इस लाइन को हम जैसे ही खींच के यहाँ से करनी होगी आपको टेबल ड्रा, तो इस प्रकार से हमारी वो टेबल ड्रा हो जाएगी। इसको इरेज करने के लिए हमारे पास इरेजर है, तो आप इरेजर के माध्यम से इसको जितना चाहें उतना इसको इरेज भी कर सकते हैं। मान लो मेरे को इसी को इरेज करना है, तो आप इस पर एक क्लिक करोगे, ये लाइन आपकी इरेज हो जाएगी। हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, ये लाइन भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। एक तरीके से ख़त्म ही हो गया हमारा। देन यहाँ से इरेजर पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हमारा मेन्यू पर से हट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको इफेक्ट के बारे में बताना था हमें कि किस प्रकार से हम अपना इफेक्ट अपने इस पे टेबल पे दिखाएंगे। तो ये हमारे डिजाइन टैब में इफेक्ट ऑप्शन जो था, इस पे क्लिक करेंगे और आपको किस प्रकार की हमारी सेल चाहिए तो वो देखिए ये अलग से दिखेगी आपको फर्स्ट वाली। हमें ये भी चेंजमेंट करना है इसको, तो इस पे भी कोई आप इफेक्ट लगा सकते हैं। आपको शेडो में रखना है या किस प्रकार से रखना है वो आपका रिफ्लेक्शन इस पे दिखाई देगा। ये आपको थोड़े सा इस प्रकार से रखना है। अब ये देखिए सेल हमारी डिफरेंट टाइप में आपको शो आउट हो रही होगी। इसको हम थोड़ा कलर भी अगर फिल करके दिखाऊँ तो हम आपको इससे आपको ये देखिए शो आउट अलग से हो जाएगी। ये देखिए अलग से ही दिख रहे होंगे आपको ये दो, इसमें हमने इफेक्ट डाला है। तो इस प्रकार से आप अपनी जो प्रेजेंटेशन बनाओगे, कोई टेबल भी बनाते हो तो उसमें भी इफेक्ट डाल के इस प्रकार के आप टैब बटन बना सकते हैं जो आपको अच्छे से अच्छे लगते हैं। इसके अलावा हम अपनी ऊपर जाएंगे सबसे ऊपर, तो इसमें आप देखोगे डायरेक्ट आप F5 की से भी स्टार्टिंग से आपकी स्लाइड शो को दिखा सकते हैं। मान लो मैं F5 दबाता हूँ तो हमारी ये स्टार्ट हो गई है, तो आपको देखने में भी अच्छी लगेगी। ये हमारी दूसरी टेबल थी जो हमने बनाई थी। ये हमारा तीसरा था जिसमें हमने इफेक्ट डाला था, लेकिन इस पे हमने टाइम सेट नहीं किया। तो इस पे देखते हैं कि क्या टाइम है और उसको चेंज करते हैं। तो इसमें वापस बाहर आने के लिए एस्केप की दबाएंगे और वापस इस पे बाहर आ जाएंगे। तो इसके ऊपर हम एनिमेशन पे जाएंगे, यहाँ से ट्रांजेक्शन, और यहाँ से इसमें टाइम देखिए 1 मिनट 50 सेकेंड की समथिंग है। तो इसको हम टाइम को कम से कम रखना है हमें। आप हर पे ये अपना टाइम देख लेना है कि किसी पे ज़्यादा ना हो। इस पे भी काफ़ी बड़ा हुआ है, तो हम इस पे भी 1 से 1 सेकंड का कर देते हैं सभी पे। और ये अप्लाई टू ऑल पे कर देते हैं इस 1 सेकंड का अप्लाई टू ऑल। अब इसमें देखते हैं कि अप्लाई टू ऑल हो गया कि नहीं। हाँ, सभी पे हो गया है। और यहाँ से आप साउंड भी दिखा सकते हैं कि आप अपने पे कोई अगर बूम किसी फ्रीज कैमरा का कोई साउंड भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पे साउंड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन हम F5 की प्रेस करते हैं। अब देखिए हमारी ये जैसे हर स्लाइड खुलेगी तो एक बूम प्रकार से खुलेगी। देखिए ये पूरा जो हमने लिखा था और जो हमने इस पे एनिमेशन लगाया था तो उस प्रकार से ये दिखा रहा है। तो आप जैसे अपने माउस से क्लिक करते जाओगे तो आपने जो एनिमेशन लगाए वो आपके आते रहेंगे और आपकी स्लाइड भी चलती रहेगी। इसके माध्यम से हमने आपको साइबर सिक्योरिटी का भी बता दिया है। हमेशा आजकल बहुत ही साइबर सिक्योरिटी के फ्रॉड हो रहे हैं, तो उनसे हमेशा बच के रहना है और कभी भी लालच में नहीं आना है। वापस हम एस्केप बटन दबाएंगे तो इससे वापस आउट हो जाएंगे। आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने लगभग इसमें हर टॉपिक कवर किया है। अगर फिर भी कुछ बच गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसको एक सेपरेट वीडियो बना के हम उसको दोबारा आपको बता देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।